Hello friends, welcome back to Learn with Rajni and Smriti कोचिंग क्लासेस। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और वर्ड्स देखने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। एक वर्ड होगा, उसकी पिक्चर्स होंगी, उस वर्ड को मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी। एक ही वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको एक जगह मिलेंगे। इस छोटी सी वीडियो में आप कम से कम 100 शब्द क्लियर करके जाने वाले हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें इंग्लिश आती है, उस एग्जाम के लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होने वाली है। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, आरएसएसबी, हाई कोर्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इवन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो तो 10th और 12th वालों के भी आते हैं, सभी के लिए यूजफुल है। आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। याद करो इससे पहली क्लास, पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में मैंने अलग से बना रखी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, वहाँ जाकर आप क्वेश्चन देखना। उस क्वेश्चन का आंसर है बेनिवोलेंट। तो पहले मैं बता दूं कि बेनिवोलेंट क्या होता है। देखो, याद करने की ट्रिक ये है, बैन करो वॉयलेंस को, बैन करो वॉयलेंस। वॉयलेंस बैन हो जाएगी तो क्या होगा, काइंडनेस आ जाएगी, परोपकार आ जाएगा। बेनिवोलेंट होता है परोपकारी या काइंड। बेनिवोलेंट इसका मीनिंग है परोपकारी। सिनोनिम्स देखो, काइंड दयालु, जनरस, जनरस होता है उदार जनरस, ग्रेशियस कृपालु, और कंपेशनेट करुणामय। ये जो वर्ड है कंपेशनेट और बेनिवोलेंट, इन दोनों को मैं स्टार कर रही हूँ क्योंकि हर एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है कंपेशनेट। तो देखो, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति है और उसमें पेशन कम है, ठीक है, पेशन कम है मतलब वो करुणामय है। अब बेनिवोलेंट, बैन करो वायलेंस, परोपकारी बनो, दयालु बनो, उदार बनो, कृपालु बनो। इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम होंगे मोलेवोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंजी, सेल्फिश और मिजरली। अब देखो, यहाँ पर माइजरली कंजूस होता है। ये माइजरली वैसे डिट्टो इसका एंटोनिम नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है ना, ज़्यादा खर्च करने वाला, उसका डिट्टो एंटोनिम माइजरली होता है। लेकिन जो स्वार्थी होगा, निर्दयी होगा, कंजूस होगा, वहाँ भी हम इसको यूज़ ले सकते हैं। यहाँ ये व्यक्ति है जो इसकी हेल्प कर रहा है, ये बेनिवोलेंट है, ये कंपेशनेट है, ये काइंड है, ये दयालु है। यहाँ ये क्या कर रहा है, इसको टीस कर रहा है कि ये तो मैं खाऊंगा। अब ये निर्दयी हो गया, ये कंजूस हो गया, स्वार्थी हो गया। चलें आगे। ये क्वेश्चन था जो मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था। बेनिवोलेंट का सेम मीनिंग क्या होता है? काइंड। क्रूअल निर्दयी हो गया, ग्रीडी लालची हो गया, मूडी जानते ही हो कि अरे यार मैं मूड से, जो व्यक्ति मूड से काम करता है वो मूडी होता है। इस क्लास के एंड में भी एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। हर मनी, मेरी हर मनी तेरी है और तेरी हर मनी मेरी है। फोटो देखो, ये क्या है? अभी कुछ ही दिन पहले भारत के दौरे पे आए थे पुतिन जी, यानी पुतिन जी के साथ हमारी हर मनी है। पुतिन जी की हर मनी हमारी है और हमारी हारमनी पुतिन जी की है। हारमनी होता है सामंजस्य, यानी हाथ मिला रखा है। रसिया के साथ हमारा क्या है? समझौता है, रसिया से एकता है, रसिया के साथ शांति है, रसिया के साथ सहमति है। रसिया की हारमनी हमारी, हमारी हारमनी तुम्हारी। ये मोदी जी क्या कह रहे हैं पुतिन को? हमारी हारमनी तुम्हारी और तुम्हारी हारमनी हमारी। हारमनी होता है सामंजस्य, यानी कंसेंसस, पीस, यूनिटी और अकॉर्ड, समझौता। लेकिन इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो आप अपने आप समझ जाओगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। यहाँ हमारी हारमनी है, सामंजस्य है, समझौता है, एकता है, शांति है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पाकिस्तान के साथ क्या है हमारी? पाकिस्तान के साथ क्या है? असामंजस्य है। पाकिस्तान के साथ क्या है? विवाद है, संघर्ष है, कलह है।
तो इसके एंटोनिम होंगे डिस्कॉर्डनेस, इनकोहेरेंस, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड और हैट्रिड। हैट से हैट्रिड बना है, अकॉर्ड समझौता, डिस्कॉर्ड हो गया कलह, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ, इनकोहेरेंस और डिस्कॉर्डेंस असामंजस्य। तो रशिया से हार्मनी और पाकिस्तान से क्या है, डिस्कॉर्डेंस। चलिए आगे, मिटिगेट। चलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ पहले कि आजकल क्या हो, पहले गांव में क्या होता था, गेट के ऊपर मिट्टी पोती जाती थी, मिट्टी के गेट होते थे, आजकल वो कम हो गए। मिट्टी के गेट क्या हो गए, कम हो गए, मिट्टी के गेट कम हो गए, मिट्टी के गेट क्या हो गए, कम हो गए। मिट्टी गेट होता है कम करना, कम कर देना, यानी लेसन, रिड्यूस। एले, कोई बच्चा है वो रो रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, आप क्या ए ले 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 ऐसे करके उसको, उसका रोना कम करवाते हो, उसको शांत करवाते हो। एले यानी कम करना। एलिविएट, रिलीव और डिमिनिश, रिलीव और डिमिनिश। एंटोनिम्स हैं एनहेंस, बढ़ा देना। जब मिटिगेट कम करना होता है, मिट्टी के गेट क्या हो गए, कम हो गए, तो कम करना। वैसे एनहेंस, एनहेंस बढ़ा देना, इंटेंसिफाई तीव्र करना और इंक्रीज बढ़ाना। मैं आपको याद दिला दूं कि एक तो ये मिटिगेट वर्ड और एक ये इंटेंसिफाई काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, चाहे वो ब्लैक बुक में आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान की एग्जाम्स हो, चाहे सेंट्रल की एग्जाम्स हो। ये वोकेबुलरी की जो वीडियोस हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। नेक्स्ट है कोलोसल। कोलोसल को याद कर कैसे करोगे, कोलोसल को याद कैसे करोगे, कॉलोनी बहुत बड़ी है, कॉलोनी क्या है, बहुत बड़ी है। कोलोसल होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, एनॉर्मस, ठीक है। तो कोलोसल, कॉलोनी बहुत बड़ी है यानी विशाल। और ये बुर्ज खलीफा देखो कितना बड़ा है, ये क्या है, इनॉर्मस है, जाइगेंटिक है, इमेंस है, ह्यूज है, कोलोसल है। एनॉर्मस विशाल, जाइगेंटिक, इमेंस और ह्यूज यानी बहुत बड़ा। कोलोसल होता है बहुत बड़ी कॉलोनी यानी विशाल। इसके एंटोनिम देखो, यहाँ बुर्ज खलीफा तो दूर से ही दिख रहा है क्योंकि ये विशाल है, ये ह्यूज है। और ये इसने क्या किया, लेंस लगाकर ये बहुत ही छोटे से गिफ्ट को देख रहा है। ये गिफ्ट क्या है, ये तो स्मॉल है, मिनिमल, टाइनी, टीनी, शॉर्ट, पेटाइट और नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी छोटा, जिसको निग्लेक्ट किया जा सके, नेग्लिजिबल। कोलोसल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चलेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है इस वर्ड की। एक दिल्ली का एजेंट था जो बहुत परिश्रमी था। दिल्लीजेंट यानी दिल्ली का एजेंट परिश्रमी है। दिल्ली का एजेंट क्या है, परिश्रमी है। दिल्लीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती, परिश्रमी, मेहनती, न थकने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला, कठोर परिश्रम करने वाला। दिल्लीजेंट, दिल्ली का एजेंट परिश्रमी है। कैसे याद करोगे, दिल्ली का एजेंट परिश्रमी है। सिनोनिम्स देखो, लेबरियस यानी जो लेबर करे, मेहनत करे, लेबरियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री होती है ना, उद्योग होते हैं, वहां पर क्या होता है, इंडस्ट्रियस, काम होता है, तो जो काम करे। हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनती। आसिड्यूअस, आसिड्यूअस आस से बना है, आस होता है गधा, और गधा क्या होता है भाई, बहुत काम करता है गधा। गधे के ऊपर कितना ही वजन डाल दो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, गधे की तरह मेहनत करे, वो आसिड्यूअस। अनटायरिंग, टायर यानी थकना, टायर्ड, अनटायरिंग न थकने वाला। कॉन्साइंशियस और डेडिकेटेड, समर्पित। इसके एंटोनिम की मैं बात करूं, दिल्ली का एजेंट परिश्रमी है और नेग्लिजेंट। नागालैंड का एजेंट क्या है, लापरवाह है, यानी नेग्लिजेंट लापरवाह, लेजी आलसी, केयरलेस लापरवाह और आइडल निष्क्रिय। चलिए, अपेरेंट, इसको याद कैसे करोगे, ये है एप आर नॉट क्लियर। एप आर नॉट क्लियर यानी स्पष्ट, अपेरेंट होता है स्पष्ट, एप आर नॉट क्लियर। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर,
ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, सीमिंगली, एविडेंट और प्रिज्यूम्ड। एविडेंट और प्रिज्यूम्ड यानी क्लियर, अपेरेंट, एप आर नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस एक ऐसा वर्ड है, वेग एक ऐसा वर्ड है, ऑब्सक्योर एक ऐसा वर्ड है, ऑब्वियस एक ऐसा वर्ड है। एक ही पीपीटी में बता रही हूं मैं इतने तो, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, हर एग्जाम का पेपर हम देखते ही देखते हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन तो मैं हर एग्जाम के बहुत डीपली पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि प्रेजेंट टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी वोकेब ज़्यादा आ रही है। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्बिग्यूअस, हिडन, वेग, सब्सटेंशिएट और ऑब्सक्योर। आगे बेफल। बेफल तो भाई आप एक शादी में गए और वहां बफर सिस्टम को देखकर, बफर को देखकर आप चकित हो गए, बहुत ही शानदार बफर था, ठीक है। बेफल होता है चकित। बेफल क्या होता है? चकित, ठीक है। बेफल, बेफल होता है चकित करना। पजल, परप्लेक्स, अमेज और कंफ्यूजन। पजल, परप्लेक्स, अमेज और कंफ्यूजन, ये क्या है? ये बेफल हो गया। बफर सिस्टम को देखकर बेफल हो गया, चकित हो गया। एंटोनिम की बात करूं, कंपोज्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल, एनलाइटन्ड और फैसिलिटेट। फैसिलिटेट वर्ड अधिकतर एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और एनलाइटन भी। आगे है एक्सेंट्रिक। तुम्हारा एक्सेंट बहुत विचित्र है, तुम्हारा एक्सेंट जो है वो बहुत अजीब है। एक्सेंट्रिक होता है अजीब, विचित्र। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, एक्सेंट होता है ना लहजा, बोलने का लहजा। तुम्हारा एक्सेंट विचित्र है तो विलक्षण, विचित्र या सनकी। क्वियर, अनकन्वेंशन, पिक्यूलियर बहुत एग्जाम्स में आया है, ठीक है। बिज़ार, वियर्ड, अबनॉर्मल, स्ट्रेंज और ओड। इसके एंटोनिम होंगे कस्टमरी, पारंपरिक, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, यूजुअल और टिपिकल, सामान्य, सामान्य या साधारण। नेक्स्ट, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन को याद कैसे करोगे? क्लैंडस, क्लैंडस किससे मिलता जुलता है? कैंडल से। तो कैंडल लाइट डिनर, आप जब कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे अपने पार्टनर के साथ, आपको एक प्राइवेट जगह दी जाएगी कैंडल लाइट डिनर के लिए, गुप्त रखा जाएगा कैंडल लाइट डिनर को, तो क्लैंडस्टाइन होता है गुप्त। क्लैंडस्टाइन क्या होता है? गुप्त या हिडन। क्लैंडस्टाइन गुप्त या हिडन, सीक्रेट, कोवर्ट और हिडन। इसके एंटोनिम होंगे ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आया है, ओपन, ऑनेस्ट, ओवर्ट, नोन, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड है, पब्लिक और लीगल। क्या है? क्लैंडस्टाइन। कैंडल लाइट डिनर को गुप्त रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी को याद ऐसे करोगे भी, गुलामी, गुलामी में आदमी उदास रहता है। ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, तो गुलामी में आदमी क्या रहता है? उदास रहता है। ग्लूमी को याद करने की ट्रिक यही है कि गुलामी में आदमी क्या रहता है? उदास। ग्लूमी होता है उदास, यहाँ ये तीनों ही क्या है? उदास है। तो उदास, ये चंचल है, ये शीनू है और ये कौन है? अक्कू है। इस वाली पिक्चर में तो ये उदास है, और एंटोनिम की बात करें तो यहाँ ये खुश हैं। याद कैसे करोगे? गुलामी में उदास रहते हैं। मर्की, डल, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, मोरोस और सैड। एंटोनिम्स है ब्राइट, रेडियंट, बोएंट, चीयरफुल, हैप्पी और जॉयफुल। अब चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम पूछा है, ठीक है। कंडेम का एंटोनिम बताओ क्या होगा, कमेंट करेंगे। और क्लास अगर पसंद आई है
तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कहना चाहिए कि क्लास को लाइक कर दें। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।